ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मैत्री वेल के वीकली मार्केट अपडेट में। मैं डॉक्टर हेमल मिश्रा, फाउंडर ऑफ मैत्री वेल। आज मैं आपको इस हफ्ते का पूरा मार्केट समरी यानी कि ये हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, उसकी इम्पॉर्टेंट रीज़न और अगले हफ्ते का मार्केट आउटलुक, मतलब आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पिछले हफ्ते में हमने कहा था कि मार्केट में बाउंस आ सकता है और आने की पूरी संभावना है, और बिल्कुल वही देखने को मिला। निफ्टी में 2.69%, बैंक निफ्टी 1% और स्मॉल कैप और मिड कैप में करीब 2% एंड अबो की बढ़ोतरी देखने को मिली। और वी आर ट्रेडिंग इन द रेंज। नीचे की रेंज है 23,800, ऊपर की रेंज है 24,600। वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर एंड ऑफ दिस रेंज और मार्केट 24,600 के पास बड़ा रेजिस्टेंस है। देखते हैं कि अगले हफ्ते में मार्केट ये रेजिस्टेंस को पार कर पाता है कि नहीं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। यूएस मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन अदर ब्रॉडर मार्केट में अभी भी सिलेक्टिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते में नैस्डैक, निकी, ताइवान और कॉस्पी पर एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन बाद में सैमसंग की पॉजिटिव गाइडेंस ने सेंटीमेंट पूरी तरह बदल दिया। एआई की मजबूत डिमांड और चिप शॉर्टेज की उम्मीदों ने सेमीकंडक्टर स्टॉक में शानदार रिकवरी करवाई, जिसके चलते ज़्यादातर ग्लोबल इंडाइसिस अपने शुरुआती लॉस को रिकवर करते फ्लैट से नेगेटिव जोन में बंद हुए। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इस सप्ताह में इंडियन मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। निफ्टी 50 616 पॉइंट अप के साथ 24,383 पे क्लोज। बैंक निफ्टी 571 पॉइंट अप 57,265 पे क्लोज। मिड कैप 100 1292 पॉइंट अप 62,915 के ऊपर क्लोज। स्मॉल कैप 100 465 पॉइंट अप 19,340 पे क्लोज। सेक्टर रोटेशन में ऑटो, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर सेक्टर ने इस हफ्ते बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिए और इस हफ्ते का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7,833 एडवांसिस वर्सेस 7,107 डिक्लाइन, यानी कि मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी की। इस हफ्ते में एफआई और डीआई दोनों की बाइंग देखने को मिली। एफआई अराउंड 5,950 करोड़ की बाइंग और डीआई अराउंड 5,388 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। अब बात करते हैं 6 की पैरामीटर्स की। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड 9% की घटौती के साथ 87.90 के आसपास क्लोज। इंडिया विक्स 16% की घटौती 11.75 पे क्लोज, विच इज वेरी गुड साइन। डॉलर इंडेक्स डाउन बाय 1.64 क्लोज 99.80, अनदर वेरी गुड साइन। यूएस विक्स फ्लैट 18%, गोल्ड फ्लैट 1,43,376। यूएसडी आईएनआर एप्रिशिएटेड, मतलब आईएनआर यूएसडी इंडियन रुपी एप्रिशिएटेड बाय 1.21%, 95.36 पे क्लोज। सो these 6 key parameters says we are poised for little more up move। अगले हफ्ते में मार्केट में क्या हो सकता है, उसके 3 ट्रिगर। ट्रिगर नंबर 1, अर्निंग्स आर बैक, द इकोनॉमी इज फ्यूलिंग द रैली। मार्केट शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न हमेशा अर्निंग ग्रोथ पर निर्भर करते हैं। Q1 FY27 की शुरुआती नतीजे बहुत ही उत्साहजनक है। एवरेज एबिटा ग्रोथ 24% प्लस और EPS ग्रोथ 26% प्लस कंपनियों की मजबूत कमाई का संकेत दे रहे हैं। इसको 7.3% IIP ग्रोथ, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में तेजी और बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17 से 18% का मजबूत समर्थन मिल रहा है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। साथ ही MSCI इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले भारत का वैल्यूएशन लगभग 2 दशकों से सबसे निचले स्तर पर है, जिससे बाजार में पहले की तुलना में अधिक वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग प्लस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्लस एट्रैक्टिव वैल्यूएशन भारतीय मार्केट के लिए सकारात्मक संकेत है
और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेहतर अवसर बना सकते हैं। ट्रिगर नंबर 2, समुद्र मंथन, द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इन ऑफशोर एनर्जी। 84,080 करोड़ की समुद्र मंथन स्कीम का उद्देश्य 2030-31 तक ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को तेज करना है। इससे चलते सेस्मिक सर्वे, डीप वाटर ड्रिलिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सबसे पहले फ़ायदा मिलने वाली कंपनियां एशियन एनर्जी सर्विसेज, जिंदाल ड्रिलिंग, सीमेक एंड ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग को मिल सकता है। और अगले चरण में मतलब नेक्स्ट चरण में ONGC, ऑयल इंडिया, लार्सन टुब्रो और डीप इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सकता है। ट्रिगर 3, FCNR डिपॉजिट सर्ज। FCNR डिपॉजिट में लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अनुमान है कि 30 सितंबर 2026 तक यह फिगर करीबन 50-51 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, जबकि अगर इन्फ्लोस मजबूत रहे तो यह आंकड़ा 65 से 70 बिलियन तक भी जा सकता है। इससे सबसे बड़ा योगदान UAE से आने की संभावना है। इन इन्फ्लोस से बैंक की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी फंडिंग और मजबूत होगी, फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट मिलेगा, रुपीस पर प्रेशर कम होगा और पूरे बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बेहतर होगी, जिससे आगे मजबूत डॉलर इनफ्लो आने की भी उम्मीद बनी हुई है। इस हफ्ते के निफ्टी के सपोर्ट, निफ्टी के रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी के सपोर्ट और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। अगर क्रूड स्टेबल रहा और विक्स ठंडा रहा और ईरान US का वॉर अगर एस्केलेट नहीं होता तो इस हफ्ते में मार्केट शायद 24,600 को टच करे, और अगर 24,600 के ऊपर 2 क्लोजिंग आती है तो हम थोड़े एक्सटेंडेड रैली 25,000 तक भी जा सकते हैं। इस हफ्ते के मोमेंटम सेक्टर्स ऑटो, फार्मा, MNC, हेल्थ केयर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। और इस हफ्ते के मोमेंटम स्टॉक्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेल इंडिया, जियो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हो सकते हैं। तो यही था मैत्री वेल्थ का मार्केट अपडेट और मार्केट आउटलुक। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, और आपके कोई क्वेश्चंस है, कुछ आपके क्वेरीज है तो हमें बताएं, हम और भी डिटेल में जाके आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रहे, इन्वेस्टेड रहे, इन्फॉर्म रहे। थैंक यू।